जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका A1 ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए कहानी को अंतिम तक सुनिएगा। एक नगर में भूख, प्यास, नींद एवं आशा नाम की 4 बहनें थीं। एक बार चारों बहनों में लड़ाई हो गई। भूख कहती है कि मैं बड़ी हूँ और प्यास कहती है कि मैं बड़ी हूँ। नींद कहती है कि मैं बड़ी हूँ और आशा कहती है कि मैं बड़ी हूँ। चारों इस विवाद को लेकर राजा के पास पहुंची। सबसे पहले राजा ने भूख से पूछा, क्यों बहन, तुम कैसे बड़ी हो? भूख बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, 5 पकवान बनते हैं और वे जब मुझे थाल सजा कर देते हैं तब मैं खाती हूँ, नहीं तो खाती ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य भर में मुनादी करा दो कि कोई अपने घर में चूल्हे ना जलाए, 5 पकवान ना बनाए और थाल ना सजाए। भूख लगेगी तो भूख कहाँ जाएगी। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, भूख को भूख लगी। उसने यहाँ खोजा वहाँ खोजा, लेकिन खाने को कहीं नहीं मिला। लाचार होकर वह घर में पड़े बासी टुकड़े खाने लगी। प्यास ने यह देखा तो वहाँ दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुँची। बोली, राजा, भूख हार गई, वहाँ बासी टुकड़े खा रही है, देखिए बड़ी तो मैं हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? प्यास बोली, मैं बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही लोग कुएं तालाब बनवाते हैं, बढ़िया बर्तनों में पानी भर कर रखते हैं और वे जब मुझे गिलास भर कर देते हैं तब मैं उसे पीती हूँ, नहीं तो पीऊँ ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य में मुनादी करा दो कि कोई भी अपने घर में पानी भरकर नहीं रखे, किसी को गिलास भरकर पानी ना दे, कुएं तालाबों पर पहरे बिठा दो। प्यास को प्यास लगेगी तो जाएगी कहाँ। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, प्यास को प्यास लगी। वह यहाँ वहाँ दौड़ी, लेकिन पानी की कहीं एक बूंद ना मिली। लाचार होकर वहाँ एक टोए पर झुककर पानी पीने लगी। नींद ने देखा तो वहाँ दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुँची। बोली, राजा राजा, प्यास हार गई, वहाँ टोवे का पानी पी रही है। बड़ी तो मैं हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? नींद बोली, मैं ऐसे बड़ी हूँ कि लोग मेरे लिए पलंग बिछवाते हैं, उस पर बिस्तर डलवाते हैं और जब मुझे बिस्तर बिछा कर देते हैं तब मैं सोती हूँ, नहीं तो सोऊं ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य भर में ये मुनादी करा दो, कोई पलंग ना बनवाए, उस पर गद्दे ना डलवाए और ना बिस्तर बिछा कर रखे। नींद को नींद आएगी तो वहाँ जाएगी कहाँ। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, नींद को नींद आने लगी। उसने यहाँ ढूंढा वहाँ ढूंढा, लेकिन बिस्तर कहीं नहीं मिला। लाचार वहाँ ऊबड़ खाबड़ धरती पर सो गई। आशा ने देखा तो वहाँ दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुँची। बोली, राजा राजा, नींद हार गई, वहाँ ऊबड़ खाबड़ धरती पर सोई है। वास्तव में भूख, प्यास और नींद, इन तीनों में मैं बड़ी हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? आशा बोली, मैं ऐसे बड़ी हूँ कि लोग मेरी खातिर ही काम करते हैं, नौकरी धंधा मेहनत और मजदूरी करते हैं, परेशानियां उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ पूरे राज्य में मुनादी करा दो, कोई काम ना करे, नौकरी ना करे, धंधा मेहनत और मजदूरी ना करे और आशा का दीप ना जलाए। आशा को आस जागेगी तो वह जाएगी कहाँ। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, आशा को आस जगी, वहाँ यहाँ गई वहाँ गई, लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। वो वहाँ जाकर टिक गई। कुम्हार ने देखा, उसका सोने का दीपक, सोने की बाती और सोने का महल बन गया। दोस्तों, जिस प्रकार कुम्हार की आशा पूरी हुई, उसी प्रकार आप लोगों की भी आशा पूरी हो। आप लोग भी आशा का दीपक प्रज्वलित कर
कर्म को करते रहिए। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एवं कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा।